हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन्ना डायरीज। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो मैं लेके आई हूँ कोलकाता से गंगा सागर का, क्योंकि कोलकाता हम पहुँच गए थे। जगन्नाथपुरी से हम गए थे कोलकाता और उसके बाद हम निकले थे गंगा सागर के लिए। तो गंगा सागर जाने के लिए हमने कोलकाता से सबसे बेस्ट वे चूज़ किया था। हमने कैब कर ली थी क्योंकि मम्मी पापा हमारे साथ थे, तो इसलिए हमें ज़्यादा झंझट नहीं पा रहे, तो सीधा की थी कैब पड़ी थी हमें तकरीबन 5 से 6 हज़ार के बीच में। अप एंड डाउन था वहाँ से। तो गंगा सागर के लिए निकले थे हम कोलकाता से, सुबह ही निकल गए थे 4 बजे। तो पहुँचे थे फिर काकद्वीप पे, और काकद्वीप पे देखिए हम यहाँ पे कोलकाता वेस्ट बंगाल में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ काकद्वीप पे पहुँच के यहाँ पे आपको फेरी मिलेगी। तो फेरी के लिए टिकट लगता है, तो आई थिंक वो शायद 10 रुपये या 15 रुपये कुछ इतना ही था। तो हमने फेरी की टिकट ली वहाँ से और फिर निकल दिए अपनी यात्रा के लिए, क्योंकि कहते हैं ना जैसे सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो हमने सोचा क्यों ना मम्मी पापा को भी वहाँ लेके जाया जाए। तो हम गए थे साथ में सब, मम्मी पापा, मैं, राघवी और मेरे पति देव जी। तो चलिए देखिए, फ़िलहाल चल रहे हैं हम फेरी लेने के लिए। तो हमारे सब ने बोला था कि आप लोग जा रहे हो तो वीडियो ज़रूर बनाइएगा, ताकि हम भी देख सकें कि गंगा सागर में क्या है, कैसा दिखता है। तो उस टाइम तो उस वे से मैंने ये वीडियो नहीं बनाई थी कि इसको अपलोड करूँगी, लेकिन फिर भी जो जो क्लिक्स मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई थी तो उनको मैंने एक साथ करके आपके लिए यहाँ पे एक ब्लॉग बना दिया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि और भी जो मेरी वीडियोस आगे आती रहें उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो देखिए, फेरी पे हम बैठ चुके हैं। बहुत रश था, बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन लकीली थोड़ी सी जगह मिली थी, तो हमने मम्मी पापा को बैठा दिया था। और ये बिल्कुल सामने आप देख रहे हो, यहाँ पे एक ट्रक जा रहे थे इसमें, और ट्रक, कार वगैरह जो भी एक साइड से दूसरी साइड सामान पहुँचाना रहता है वो सब इसमें जा रहा था। तो देखिए, ये हम अभी चले हैं फेरी पे। तो ये हम एंटर कर रहे हैं अब आप बैठने के लिए। तो मम्मी पापा को हमने बैठा दिया, और ये राघवी, क्योंकि हमने वहाँ से कुछ एक खाने पीने के लिए लिया था कि रास्ते में जो भी जैसे दाना डालते हैं, डक्स वगैरह दिखी थी हमें काफ़ी, और मछलियाँ होती हैं पानी में, तो उनके लिए लिया था। तो ये राघवी वहाँ पे मज़े से डाल रही थी। तो देखिए, बहुत मज़े से एंजॉय करते हुए हम गए। ये लगभग आपको आधे से पौना घंटा लगेगा एक साइड से दूसरी साइड तक जाने के लिए। और जब आप दूसरी साइड पहुंच जाओगे तो वहां से फिर आपको कैब, गाड़ी, ऑटो या कुछ करना पड़ेगा गंगा सागर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वहां से भी लगभग 20 से 25 किलोमीटर आपका रास्ता है। तो पौना घंटा आपका इसमें चला गया। तो आप देखिए सामने गंगा सागर। बहुत खुशी हुई इसको देख के, क्योंकि बहुत दिनों से तमन्ना थी हमारी वहाँ जाने की, मम्मी पापा को लेके जाने की। तो फाइनली आज वो दिन आ गया था कि हम पहुँच गए थे। तो लीजिए, उसके बाद हमने की थी फिर से कैब बुक और पहुँच गए डायरेक्ट यहाँ पे गंगा सागर में। तो यहाँ का व्यू देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा था। लकीली हम गए थे यहाँ नवंबर में, तो इतना रश वहाँ पे इस वक्त नहीं था। तो बहुत अच्छे से हमारा स्नान हो गया, दान हो गया, जो भी वहाँ पे करना था सब किया। लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि मैंने इसका ब्लॉग डालना है या कुछ करना है। तो देखिए, मम्मी पापा कितने मज़े से एंजॉय करते हैं, और साथ में हमारी राघवी बहुत मज़े कर रही है। तो देखिए, हमने करवाया वहाँ पे फ़ोटोशूट, और बहुत अच्छे से अपनी अच्छी सी यादें जो हैं वो समेट के लेके आए थे। बहुत मज़े करे हमने। तो उसके बाद नहाने धोने के बाद पूजा पाठ करवाया मम्मी पापा से, तो उन्होंने वो कर लिया। फिर हम निकल पड़े थे कपिल मुनि आश्रम के लिए। और साइड में ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ की ये लोकल मार्केट है, जो आपको समुद्र के साथ ही, गंगा सागर के साथ ही दिख जाएगी। तो यहाँ से हमने फ़िलहाल कुछ लिया नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुके थे, जल्दी निकलना था। पानी हमने ले लिया था यहाँ पे। देखिए, राघवी दादी के साथ चल रही है। राघवी ने अपना छोटा मोटा सामान लिया जो भी इसने लेना था। ये टोपी हम पहले ही ले चुके थे। और ये देखिए, बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है कपिल मुनि जी का आश्रम। तो जल्दी ही आपको दर्शन करवाएंगे अंदर के भी। देखिए, आपको देखने से बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा रश नहीं था, नॉर्मल रश था, और बहुत अच्छे से सब दर्शन हो गए थे हमें। देखिए, माँ गंगा जी का, कपिल मुनि जी का
और यहाँ पे देखिए आपको सबके दर्शन हो जाएंगे, गंगा सागर, राजा सागर जी का, कपिल मुनि जी का और माँ गंगा जी का यहाँ पे मंदिर मेन है जो बनाया गया है। तो साथ में ही आपको शिव जी पार्वती जी के और यहाँ देखिए माता रानी जी हैं, सब हैं यहाँ पे। तो सबके दर्शन यहाँ पे हो जाएंगे। तो हमारा ऑल ओवर जो गंगा सागर का ट्रिप था वो यहाँ कपिल मुनि जी के आश्रम पे आके पूर्ण हुआ, सफल हुआ, क्योंकि कहते हैं कि गंगा सागर में नहाने के बाद यहाँ पे दर्शन ज़रूर करने चाहिए, तभी आपकी यात्रा लगती है। तो बिल्कुल हमने भी दर्शन कर लिए बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर हम अपना आगे के लिए निकल गए थे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में कुछ नई एक्टिविटीज़ के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद वन्ना डायरीज। बाय बाय।